यही राइस मिल है। इसी राइस मिल से 3 गाड़ियों का काफिला आशीष मिश्रा लेके गुजरा था और वो काफिला किसान विरोध कर रहे किसानों पर सीधे चढ़ा दी गई थी, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई थी। सबसे बड़ी बात, अजय मिश्रा का खौफ है, लोगों में डर है, इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजीत सिंह। सरजीत सिंह। क्या मुद्दा रहा आपके लिए? भाई मुद्दा ऐसा है, ये सब पब्लिक के ऊपर है। अगर एक इंसान दूसरी तरफ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। एकता तो किसी की है नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं लखीमपुरी के तिकुनिया में हूँ और जिस जगह पर हूँ, इस जगह के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ पर वो राइस मिल है, जहाँ से अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा गाड़ियों का काफिला लेकर गया था और उस गाड़ियों से किसानों को कुचला गया था। आप इस जगह की सिक्योरिटी देख लीजिए। आज चौथे चरण की वोटिंग भी है, यहाँ भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप सिक्योरिटी देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है इस जगह की। और यही वो जगह है, ये पीछे राइस मिल है और राइस मिल के ठीक बगल में पोलिंग बूथ है। अब देखिए, किसानों को 3 अक्टूबर को गाड़ी से कुचला गया, उसके 135 दिन बाद यानी कि आज के 1 हफ्ते पहले आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। लेकिन जमानत मिलने के बाद क्या हुआ? जमानत मिलने के बाद हुआ ये कि किसानों में उसका आक्रोश और बढ़ गया। अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ लोगों में असंतोष भी बढ़ा, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है। और हम लोग आ रहे थे, हमने देखा कि इस तरह की सिक्योरिटी किसी भी पोलिंग बूथ पर नहीं है जितना यहाँ है। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है। क्या अजय मिश्रा टेनी को ये खतरा है कि कहीं किसान उन पर हमला ना कर दे, उनका विरोध ना कर दे, इसलिए पूरी तरह से सिक्योरिटी लगाई गई है। कहीं से भी किसी भी तरह की चूक ना हो, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड हैं, तमाम तरह के फोर्स है, यूपी पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है और आर्मी भी है और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि इस सीट का फैसला क्या होगा। किसानों ने साफ नारा दिया है कि खेत बचाओ तार से, किसान बचाओ थार से। और अब यहाँ वोट भी पड़ रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह 6 बजे से ही मतदान लगातार जारी है। बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर सिख कम्युनिटी के भी वोटर हैं, जिनके 4 लोगों को कुचलकर मार दिया गया था। पत्रकार रमन कश्यप की भी उसी हादसे में मौत हुई थी। आप अंदर का देखिए, ये पोलिंग बूथ है। यहाँ का सिक्योरिटी देख लीजिए आप, कितनी बढ़ा दी गई है। बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। ये सारी तस्वीरें आप लोग देखिए, मीडिया का भी जमावड़ा है और पोलिंग जारी है। इतने भारी सिक्योरिटी में यहाँ पोलिंग कराना पड़ रहा है। शायद उत्तर प्रदेश का सबसे सेंसिटिव सीट है ये। अभी तक के चुनाव में जितना मैंने कवर किया, इतना ज़्यादा सेंसिटिव सीट कोई नहीं था, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कहीं नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग आए हुए हैं, लोग बढ़ चढ़ कर वोट भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वोटिंग लगातार जारी है और यहाँ वो लोग भी हैं। वोट डाल दिए आप लोग? आपका भी होगा? हाँ जी, वोट डाल दिया। तो इतनी सिक्योरिटी क्यों है यहाँ पे? ये वोटिंग हो रही है जी, क्वालिटी तो होगी फिर। हाँ जी। अजय मिश्रा भी आए हुए हैं, हाँ जी। टेनी भी आए हुए हैं। जी, इसके बारे में हमें नहीं पता है, आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। हम बता नहीं सकते, हम तो अभी आए हैं जी। हाँ जी। तो अभी क्या मतलब किसानों के अंदर आक्रोश बढ़ा है जो जमानत मिली है उसको लेकर? ठीक है, क्रोध बढ़ा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, जो भी है किसान संतुष्टि है अपनी तरफ से। जानवरों से परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है जानवर, यही दिक्कत है और कोई समस्या नहीं है। आवारा पशु और जानवर हाँ बड़ा जी, मुद्दा जानवर यहाँ से भी है। थोड़ा परेशान है आदमी, आवारा पशुओं से ज्यादा परेशान है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आए, कोई भी सरकार जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चाचा जी से बात करते हैं, आइए इधर आइए। चाचा जी, ये जो जमानत मिली है वोटिंग के ठीक 1 हफ्ते पहले, उससे उसका क्या रिएक्शन रहा किसानों का? भैया उसमें तो किसी के क्या होना है? हैं? जमानत मिली है
तो कोर्ट ने दी है, कोर्ट का फैसला, उसमें किसानों का उसमें क्या अधिकार रह गया। वो कोर्ट ने फैसला ले लिया, जमानत दे दी। असंतोष बढ़ा है, जैसा किसान चाहते थे कि उसको सजा हो मौत का उसके ऐसा साथ। है ना, इसके बारे में ज़्यादा हम जानकारी नहीं ले उनको बताएं। अब ये सरकार जो चाहे उनको सजा दे सकती है या उनको छोड़ सकती है, वो तो उनके हाथ में फैसला है। बस सरकार के अधिकारी आप लोगों से जब बातचीत किए थे तो बोले थे कि सजा दी जाएगी सर। अरे भैया, वो जो कोई नेता लोग थे उनके समझ में जैसे था उन्होंने आवाज़ दी है जी, उन्होंने आवाज़ दी है, जैसे उनको फैसला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाने के बाद जो भी फैसला न्याय हुआ है, जो हो रहा है, जो अच्छा ही हो रहा है, जो कर रही है सरकार ठीक कर रही है। जो कर रही है ठीक कर रही हाँ, तो ठीक ही कर रही है सरकार, खराब थोड़ी है, सरकार तो सही है। बाकी आप मीडिया वाले सब जानते हैं, आपको सब जानकारी है। है। आप इस बात को समझिए। और ये यही है ना राइस मिल, यही राइस मिल है। इसी राइस मिल से 3 गाड़ियों का काफिला आशीष मिश्रा लेके गुजरा था और वो काफिला किसान विरोध कर रहे किसानों पर सीधे चढ़ा दी गई थी, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई थी। सबसे बड़ी बात, अजय मिश्रा का खौफ है, लोगों में डर है, इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। तो ये डर क्या है, आखिर क्यों किसान भी यहाँ खुलकर नहीं बोल पा रहा है? तो ये एक डर जो है आशीष मिश्रा का, टेनी का जो डर है, इस डर से जनता को आज़ादी कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। और बड़े सवाल बहुत सारे हैं। कई सारे सवालों में से वोट पड़ रहा है। किसानों ने तभी ऐलान किया था कि वोट की चोट देंगे। अब वो 10 मार्च को पता चलेगा कि वोट की चोट कितनी पहुंचती है। अच्छी सरकार है कहना है, लेकिन उसके पीछे जो दर्द है वो आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ कोई खुल के नहीं बोल सकता, यहाँ पाबंदी है, पूरी तरह से पाबंदी है, लोग नहीं बोल रहे हैं। अब हम पोलिंग बूथ के अंदर हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवीरपुर विधानसभा क्षेत्र निगासन खीरी। इतनी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी लगाई गई है, आप देख सकते हैं। मीडिया के सारे कैमरे फोकस में हैं। सिक्योरिटी इस तरफ है, उस तरफ भी सिक्योरिटी है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो पोलिंग बूथ है, इसके उस तरफ वो राइस मिल है अजय मिश्रा टेनी का, जहाँ से थार निकली थी और गाड़ियों का काफिला निकला था, जिसने किसानों को कुचला था। यहाँ पे वोट पड़ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ वोटरों से बात करने की कोशिश करेंगे, चाहे वोट डाल के आ रहे हों, चाहे वोट डाल के जा रहे हों, तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। जो बोल भी रहा है वो दबे दबे आवाज़ में बोल रहा है। विरोध का स्वर बहुत कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ विरोध नहीं है, विरोध है, लेकिन उसका आवाज़ नहीं है। लोग बोल नहीं सकते क्योंकि बोलने पे पहरा है। खौफ है बहुत ज़्यादा अजय मिश्रा टेनी का इस क्षेत्र में। इतना खौफ है कि शाम के वक्त कोई अकेले निकलता नहीं है। मीडिया के लोगों को भी जब हम लोग आ रहे थे तो हमको भी कई लोगों ने टोका कि भाई साहब थोड़ा संभल के। हमने कहा कैसा संभल के? कह रहा आप तो जानते हैं कि मीडिया वालों की तरह किस तरह का व्यवहार हुआ था, कैसे पेश आए थे। तो ये खौफ है यहाँ पर, और उसी खौफ से बचाने के लिए, ताकि मतदान सही से हो सके, वोटर अपना वोट डाल सके, किसी तरह की धांधली ना हो सके, इसलिए इतनी सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है। सोचिए, केंद्रीय मंत्री, मोदी के कैबिनेट में मंत्री के क्षेत्र में इस तरह से वोटिंग करानी पड़ रही है, और इस तरह के नेता को अभी तक मंत्रिमंडल में मोदी रखे हुए हैं। ये बड़ा सवाल है। और वोटिंग के ठीक 1 हफ्ता पहले 4 हत्याओं का दोषी जमानत पा जाता है। मुख्य आरोपी, जिसपे सबसे कम आरोप होता है, उसको पहले बेल मिल जाती है, लेकिन मुख्य आरोपी को बेल मिल गई इस केस में। ये बात किसान समझ रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश है, लेकिन वो यहाँ पर बोल नहीं सकते, मुंह से नहीं बोल सकते, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो आज ये सिक्योरिटी हट जाएगी, कल को उनको यहीं रहना है, और कल यहीं रहना है तो टेनी भी यहीं है, और वो पावर में भी है। और जब तक पावर में रहेगा, आम जनता की क्या हैसियत है उसके सामने, ये आप जानते हैं। एक बार किसानों ने विरोध किया तो उसका उनको क्या फल मिला, किस तरह से उनको विरोध को कुचला गया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि कौन चाहेगा कि उसको गाड़ियों से कुचला जाए, कौन चाहेगा कि टेनी से खतरा मोल लेना। एक तो वो इतना दबंग नेता है,
कई मुकदमे हैं, उसके अलावा केंद्र में मंत्री भी है, मोदी जी का कंधे पे उसके हाथ है। ऐसे में उससे कौन दुश्मनी मोल लेगा विरोध में बोलकर? और जिन लोगों ने विरोध में बोला उनको कुचल दिया गया था। इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो वोट कर रहे हैं। इस चुप्पी के खिलाफ, इस डर के खिलाफ लगातार वोटिंग जारी है। ये बात धीरे से, आराम से, कहीं इत्मीनान से अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे बिना कैमरे के लोग। लेकिन इस खौफ से लोग आज़ाद होना चाहते हैं। निघासन की जनता, लखीमपुर खीरी की जनता इस खौफ से आज़ादी के लिए वोट कर रही है। देखना होगा कि 10 मार्च तक वो रिजल्ट कैसे बनता है, क्या होता है। लेकिन आप सोचिए कि कितने डर के साए में यहाँ वोटिंग हो रही है। ये खौफनाक है, लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक भी है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि जिस आदमी का इतना खौफ हो कि आपको वोट करवाने के लिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगानी पड़ जा रही हो, उस आदमी के लिए, उस आदमी को अभी तक आप सत्ता में बना के रखे हैं, उस आदमी को अभी भी पावर में बना के रखे हैं। और फिर आप ही की पुलिस उस आदमी से आम लोगों की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में इंतजाम करना पड़ रहा है। तो ये शर्म की बात है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, कि आप एक ऐसे आदमी को अपने साथ रखते हैं जिससे बचाने के लिए आपको उसी के क्षेत्र में पुलिस लगानी पड़ रही है ताकि वोटिंग सही से हो सके। लेकिन झूठों का दौर है, वादों का दौर है, कथनी और करनी में बहुत अंतर आ गया है। पद और प्रतिष्ठा की गरिमा खत्म होती जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री से भी शिकायत करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये उम्मीद नहीं की जाती कि प्रधानमंत्री मानेंगे शिकायत। लेकिन एक देश में, जो देश संविधान से चलता है, जो देश कानून से चलता है, वहाँ पे इस तरह का खौफ खतरनाक है। किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का माहौल बनाए। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो जनता को डरा धमका के रखे, लेकिन यहाँ रखा जा रहा है। ऐसे में 10 मार्च को वोट की चोट होगी तो रिजल्ट जो आएगा उससे पता चलेगा कि खौफ पे जनता का विरोध भारी पड़ा या नहीं। आइए और आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, बाहर की चीज़ें दिखाते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये है यहाँ का माहौल। डाला है बाबा जी वो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजीत सिंह। क्या मुद्दा रहा आपके लिए इस बार? भाई मुद्दा ऐसा है, ये सब पब्लिक के ऊपर है। अगर एक इंसान दूसरी तरफ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एकता तो किसी की है नहीं, उनको सही एकता नहीं। एकता नहीं। किसानों का वो दर्द, किसानों को भी कम्युनिटी में बांट दिया लोगों ने। हाँ तो बटे तो है। ऐसा है, कैंडिडेट देखा जाता है, सरकार कोई भी हो, भाई कमाना है तो खाना है, हमको कोई देता तो है नहीं, तो हम फ्री के खाएंगे। अपनी मेहनत करेंगे, घर में होगा तो खाएंगे। हैं? दूसरी बात है कि ये देखते हैं, हाँ भाई हमारे क्षेत्र का कोई रास्ते बनाने वाला, क्षेत्र का कैंडिडेट अच्छा हो तो ठीक है भाई, इसको चुन लो, उसको वोट डाल दो। और सरकार कोई भी खराब नहीं है, सरकार सभी अपनी जगह सब सही होती है। कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हाँ जी, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए पब्लिक जी। इतनी सारी सिक्योरिटी लगाई गई है, ये पहली बार ऐसे किसी पोलिंग बूथ पे मैं इतनी सिक्योरिटी देख रहा हूँ। क्या यहाँ के लोगों में डर होता है या क्या चीज़ होती है कि ऐसा है कि ये लोगों की वजह से तो नहीं लगाई गई, ये तो सरकार के मन में जैसे भी इच्छा, जहाँ यहाँ के जो मंत्री हैं, जहाँ कोई यहाँ के लीडर हैं, उनकी तरफ से। क्या भी यहाँ कोई ऐसी कोई और तो कोई बात है नहीं, सब शांति स्वरूप, सब लोग अपनी जगह पर सब शांति से हैं? शांति से अपने जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, किसी को मन में कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं बाबा यहाँ पे, ऐसा क्यों? खुल के पता नहीं अब कैसा बुलवाना। नहीं बहुत सारे लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं उस तरह से। अच्छा भाई, जैसा कोई जानता है जितना वो बोलता है, जिसको आगे का कोई पता नहीं है तो क्या बोलेगा कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, जो एक इंसान है वो दिल्ली तक घूमता है, एक इंसान खाली लखीमपुर के जिले से घूम के आ जाता है, उसने अभी तक दिल्ली नहीं देखी होगी, तो दिल्ली की बात कहाँ से बताएगा? सही है ना? इसमें आप लोग हर तरीके के इंसान के आप बयान लेते हो, कोई तरीके की जो जानता है वहाँ के बयान देता है। जितनी मेरे को जानकारी मैं अपने बयान दे रहा हूँ। धन्यवाद हमसे।
ये है यहाँ का माहौल, आप देख रहे हैं किस तरह से वोटिंग हो रहा है और क्या क्या चल रहा है। हम आगे भी आपको तमाम रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।